नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। आने वाले दिनों में अनेक धर्मों के बड़े बड़े त्यौहार हैं। कोरोना अपने चरम पर है, ऐसे में इन त्योहारों से कैसे निपटा जा सके, कैसे इन त्योहारों में और कोरोना के चलते सावधानियां बरती जा सके, इसके चलते नयानगर पुलिस स्टेशन की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें नयानगर और शांतिनगर के सभी लोग मौजूद रहे। आइए हम जानते हैं क्या कहना है पुलिस का, और उन लोगों से भी हम बात करेंगे कि जो त्यौहार के चलते इस मीटिंग में शामिल हुए हैं कि आने वाले त्योहारों में पुलिस का किस तरह से काम करने का तरीका रहेगा और लोग भी कैसा पुलिस से उम्मीद रखते हैं। सर, अभी जो त्यौहार आने वाले हैं, शब बारात है और जो दीगर होली वगैरह के त्यौहार जो कुछ भी आने वाले हैं, उसके सिलसिले में पुलिस प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस दिए गए कि जो सरकार के नियम है उसको माने जाएं और कम से कम लोग जमा होकर के इन त्योहारों को गैदरिंग के साथ मनाने के बजाय इंडिविजुअली मनाने की कोशिश करें। इन्होंने यही कहा है। हम ये चाहते हैं कि भाई जो धर्म है, धर्म के ऊपर अमल करने के लिए रोक नहीं होनी चाहिए, टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए, लोगों को जो प्रिकॉशंस के रूल्स है वो मानने पे लोगों को आमादा किया जाए कि लोग इन कानूनों को माने और अपने धर्म को भी माने। मीटिंग का उद्देश्य एक ही है, ये आजकल ये अभी त्यौहार आ रहे हैं, उसमें लॉकडाउन या संचारबंदी नहीं होना मांगता है, इसके लिए लोगों ने अपना पालन करना मांगता है। सब पुलिस लोगों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालना, अपना भी खुद जिम्मेदारी, अपन एक नागरिक है देश का, तो हमारा भी जिम्मेदारी बनता है कि हम लोगों को समझाना चाहिए, लोगों को वो ऐसा नहीं करना। बंदी है क्या, मैं भी एक पब्लिक सर्विस किया, पुलिस में नौकरी किया, BST में नौकरी किया, तो हमको मालूम है क्या लोगों का क्या है। सामाजिक कार्यकर्ता है, मेरा ऑफिस है, मैं ऑफिस में अनाउंस करके बोलता है फुगा मारना नहीं किसी के ऊपर, क्योंकि किसी का तकलीफ नुकसान होना नहीं चाहिए, ये अपना कहना है। यहाँ पर एक कोविड के चलते जिस तरह से कोविड की महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग रख के सारे फेस्टिवलों को सेलिब्रेट भी करना है और सारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हुए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इसीलिए पुलिस ने मीटिंग बुलाई थी और हमें ये अच्छा लगा कि पुलिस और पब्लिक मिलकर यहाँ पर उन मुद्दों पर काम करना चाह रही है जिन मुद्दों पर समाज में जो नुकसान ना हो और समाज को उसका फ़ायदा मिले, क्योंकि आने वाले वक्त में फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर तक फेस्टिवल चलेगा और कोविड की जो सेकेंड स्ट्रेन आ रही है वो उस पहले से ज़्यादा खतरनाक आ रही जो दूसरी कंट्रीज़ में आ चुकी है। तो हमारे यहाँ सबसे अच्छा है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके काम करें, और स्टेट गवर्नमेंट में जो हमारे चीफ मिनिस्टर ने जो आदेश दिए हैं, मुझे लगता है हम सबको उसका पालन करना चाहिए और पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए। द मीटिंग वाज रिलेटेड ऑफ कोविड-19, द इंक्रीजिंग केसेस, जो अभी बढ़ते हुए केसेस है कोविड-19 का, और ऑल्सो अबाउट वेरियस रिलीजियस फेस्टिवल्स जो आ रहे लाइक गुड फ्राइडे, होली। सो Sir told us many different like how can we avoid COVID-19, जैसे कि बहुत सारे लोग ने बोला कि ज़्यादा हॉकर्स हो रहे हैं, तो सर गिव अस अ काइंड लाइक हाउ वी कैन स्टॉप हॉकर्स एंड हाउ वी कैन रिड्यूस COVID-19, बिकॉज जो एक साल पहले था वापस द सेम सिनारियो इज हैपनिंग। सो लाइक टू कीप मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, यूज सैनिटाइजर्स, यूज मास्क्स, एंड ऑल्सो अबाउट वेरियस festivals like Good Friday and Easter which is coming also. So also we need to realize that the cases have been increasing and also reduce going and meeting people without mask and increasing the number. Sir, firstly I feel the Meera Bhainder citizens, especially everyone who have been staying here from 1 year, almost a year, एक साल के ऊपर से, police has been doing very hard work, and like sir said today also, the solution is not about hitting people on the streets and all. The solution is about my zimmedari, my responsibility. Like if we ourselves say that from today I will start wearing mask wherever I go, I will not unnecessarily meet people, I will also sanitize my hands and all, we can keep our family safe and thus we can reduce the cases that have been increasing. I would like to say the police is doing a wonderful job. आज नयानगर पुलिस स्टेशन के माध्यम से आने वाला जो उत्सव पर्व है, जिसके अंदर प्रमुखता से होली, धूलिवंदन, गुड फ्राइडे, शबे बारात और शिव जयंती, इस उत्सवों को जो अभी की कोरोना की परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए और महाराष्ट्र शासन तथा हमारा
जिला प्रशासन इनके क्या गाइडलाइंस है और किस तरह से हमको कुछ पाबंदी के अंदर रहकर इस उत्सव को मनाना है और हमारे सोसाइटी में या फिर मोहल्ले में इकट्ठा नहीं होना है, इसके लिए यह मीटिंग रखी थी। नागरिकों का और हमारे मोहल्ला कमेटी के सदस्यों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। उन्होंने भी इसको बहुत सकारात्मक स्वरूप से लिया है और आशा करता हूँ आपके माध्यम से भी मैं सभी नया नगर और मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों को यह मैसेज देना चाहता हूँ कि इस उत्सवों को सामाजिक स्वरूप से इकट्ठा होकर मत मनाइए, व्यक्तिगत रूप पर अपने अपने घर पर ही रहकर मनाएं, ताकि ये जो हमारे राष्ट्र और राज्य के सामने कोरोना का बहुत बड़ा चैलेंज है उसको हम एक अच्छी तरीके से स्वीकार करें और बढ़ रही संख्या कोविड पॉजिटिव पेशेंट की यह कम होने में हम सहायभूत हुए। साथ ही साथ जो फेरी वालों का प्रश्न है, मैं सभी नागरिकों को वापस से अपील करता हूं कि आपके सोसाइटी के बाहर या फिर आपके दुकान के सामने अनधिकृत कोई फेरी वाला बैठता है तो उसका तुरंत आप हमको नया नगर पुलिस स्टेशन में खबर करें। उसके वजह से जो ट्रैफिक को अड़चन निर्माण होती है, वाहतूक को अड़थड़ा होता है, उसके ऊपर उसका कानूनी कार्रवाई तुरंत की जाएगी। साथ ही साथ कुछ सोसाइटी और कुछ दुकानदार इसको सहायभूत होते हैं, वैसा ना करें, क्योंकि आप ऐसा सहायभूत करने से जो ट्रैफिक जाम और वाहतूक का प्रश्न निर्माण हो रहा है और जो पेट्रोल का खर्चा हो रहा है वो बहुत बड़ा है और आप ऐसा मत करें। समाज हित के लिए यह बंद करें। साथ ही साथ जो ड्रग्स एडिक्ट्स का जो प्रश्न निकला था, मैं वापस से आपके माध्यम से सभी नया नगर पुलिस स्टेशन के रहने वाले लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि हमने एक हेल्पलाइन नंबर दिया था, साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बरवे साहब का भी मोबाइल नंबर दिया था और मेरा भी नंबर दिया है, लेकिन मुझे बहुत कम कॉल प्राप्त है। बरवे साहब को भी वही परिस्थिति है, बहुत कम कॉल प्राप्त है। मैं वापस से नागरिकों का आह्वान करता हूं कि बरवे साहब और मेरे मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर फ़ोन कॉल करके भी बता सकते हैं कि कहां पर असामाजिक तत्व नशा पानी कर रहे हैं, उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और इस लड़ाई में, नशा विरोधी लड़ाई में हमारा साथ दे। हमने ये आह्वान किया है कि मौलाना लोगों को कि उनका जो नमाज का अज़ान होता है, जैसे कि अभी परसों के दिन शुक्रवार जुम्मे का नमाज है, तो उस दिन या फिर आज से ही अगर नमाज के अज़ान में साथ ही साथ मंदिर में जो आरती होता है, पूजा पाठ होता है, उस वक्त और जो चर्च में प्रेयर होता है उस वक्त आए हुए नागरिकों को कोविड से बचने के जो उपाय है, मास्क इस्तेमाल करना, हाथ धोना और सोशल डिस्टेंस, इसका अगर प्रचार किया जाए और उनके ऊपर बताया जाए तो हमारा मैसेज और ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और इसको गंभीरता से वो भी लेते हुए सकारात्मक उसको रिस्पांस देंगे। इसलिए आज हमने यह आह्वान सभी धार्मिक गुरुओं को किया है। बढ़ती हुई कोरोना की महामारी और आने वाले जो त्यौहार है उसी के लिए हम लोग किस तरह से मनाने चाहिए, हमारे त्यौहार किस तरह से मनाना चाहिए और कोरोना को भी कंट्रोल में करना चाहिए, इसी के लिए हम लोगों ने ये मोहल्ला कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। उन लोगों ने जो प्रश्न उपस्थित किए उसके आंसर जो है एसीपी सर ने दिए है, हमने दिए है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि लोग उसका पालन करेंगे और जो आने वाले त्यौहार है अच्छी तरह से मनाएंगे और हम लोग कोरोना का प्रादुर्भाव रोकने में सफल रहेंगे। नहीं, प्रशासन की गाइडलाइंस है कि इकट्ठा होकर हमें त्यौहार नहीं मनाना है, हमें वैयक्तिक स्वरूप त्यौहार मनाना है, अपने अपने घर पे हम लोग मनाएंगे। होली का त्यौहार है तो हमें बाहर नहीं निकलना है, एक साथ में जमा नहीं होना है। शब बारात है तो हमें एक साथ में नहीं जाना है। ये सब नियमों का पालन करेंगे हम लोग और नियमों का पालन करने के लिए कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी है और कोरोना का प्रादुर्भाव रोकने में वो गाइडलाइंस काफ़ी। एक तरफ जहां पर कोरोना अपने पूरी चरम पर है, महामारी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ आने वाले दिनों में हिंदू और मुस्लिम इन दोनों धर्मों के जो त्यौहार आ रहे हैं उसके चलते नया नगर पुलिस स्टेशन की ज्यूरिडिक्शन में, नया नगर पुलिस स्टेशन के हद में शांति नगर और नया नगर के स्थानीय निवासियों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में दोनों धर्मों के धर्म गुरुओं भी मौजूद रहे, उन्हें भी
समझाया गया, उन्हें भी बताया गया कि बढ़ते हुए कोरोना पर काबू पाने के लिए ये त्यौहार मनाएं, लेकिन गैदरिंग में ना मनाएं, भीड़ की शक्ल में ना मनाएं, बल्कि अलग अलग अपने अपने तरीके से सिंगल तरीके से ये त्यौहार मनाएं। त्यौहार मनाने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन गैदरिंग में त्यौहार मनाने को पूरी तरह से बैन किया गया है जिला प्रशासन की तरफ से। पुलिस की ये पहल को देखते हुए एक बात तो साफ हो चलती है कि पुलिस प्रशासन और मनपा प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है कोरोना पर काबू पाने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी बनती है वह है आम नागरिकों की, कि सरकार ने जो गाइडलाइन दिए हैं कोरोना से बचने के लिए, जिसमें मास्क पहनना होता है, जिसमें हमें हैंड सैनिटाइज़र करना होता है, जिसमें हमें सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना होता है, दूरियां बनाए रखनी होती है, यही गाइडलाइन पर अगर हम अमल करते हैं तो ज़रूर हम कोरोना पर मात दे सकेंगे। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।